अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यूज़ होती है गुडविल की कैलकुलेशन में। और जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं वर्किंग थ्री, तो उसमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमें रिक्वायर्ड होती है। तो आज हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने किस्म की हो सकती है एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल। तो बात करते हैं, तीन किस्म की कंसिडरेशंस पे कर सकती है जो एक्वायरिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी है सब्सिडरी को। तीन तरह से कंसिडरेशन पे कर सकती है: कैश कंसिडरेशन, डेफिट कंसिडरेशन एंड शेयर एक्सचेंज। कैश कंसिडरेशन क्या है? कैश कंसिडरेशन ये है कि फॉर एग्जांपल सब्सिडरी ने 8,000 शेयर या 10,000 शेयर इशू किए हैं। उन 10,000 शेयर में से हम लोगों ने 8,000 शेयर एक्वायर किए हैं, तो हर शेयर के बदले हम $2 कैश दे रहे हैं। So what consideration we have actually paid, like 8,000 share we have acquired, multiply by 2. So the cash paid for acquiring the subsidiary is 16,000. तो cash consideration क्या है? Using number of share multiplied by price per share appear as part of the cost of investment. तो डबल एंट्री क्या है जी? डेबिट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्रेडिट कैश। ठीक है, कैश कंसिडरेशन बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आती है डेबिट कंसिडरेशन। डेबिट कंसिडरेशन क्या है? बिल्कुल ही बेसिक, मतलब बेसिक नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है डेबिट कंसिडरेशन। डेबिट कंसिडरेशन क्या है कि आज हम पेमेंट नहीं कर रहे। हम पेमेंट कब करेंगे? आफ्टर 5 ईयर और मे बी आफ्टर 3 ईयर्स। हम 3 साल बाद पे करेंगे, और 3 साल बाद हम कितना पे करेंगे? 5,000। तो ये 5,000 की जो अमाउंट है ये फ्यूचर में पेएबल है। जो फ्यूचर में पेएबल है हमने उसको आज ही रिकॉर्ड करना है अपना एसेट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जब हम उसको आज रिकॉर्ड करेंगे, तो आज हम इसको 5,000 की अमाउंट से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आज पहले हम उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। एज वी ऑल नो, प्रेजेंट वैल्यू कैसे लेके आया जाता है? फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + r की होल पावर -n। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने 5,000 पे करना था, $5,000 पे करने थे इन फॉर 3 ईयर्स। आफ्टर 3 ईयर्स डिस्काउंट रेट 10% था। प्रेजेंट वैल्यू अगर हम उसकी कैलकुलेट करें तो वो क्या है? 3757 आ रही है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट 5,000 टुडे इज 3757। तो जो हम अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। तो डबल एंट्री क्या होगी? डेबिट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 3757, क्रेडिट प्रोविजन, वी विल क्रिएट द प्रोविजन बिकॉज वी डिडंट पेड येट, हमने अभी तक पे नहीं किया, वी विल पे इन फ्यूचर। तो जब हम लोगों ने फ्यूचर में पे करना है तो हमारी प्रोविजन बनेगी। प्रोविजन कितनी अमाउंट से बनेगी? प्रेजेंट वैल्यू की अमाउंट से बनेगी। अब सवाल ये आता है कि हमने प्रोविजन लाइबिलिटी बनाई 3757 की अमाउंट से, और जब हम 3 साल बाद पे करेंगे तो 3 साल बाद हम 5,000 पे करेंगे, तो डिफरेंस कहाँ जाएगा? तो डिफरेंस कितना आ रहा है जी? डिफरेंस आ रहा है 1243 का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस बिटवीन 3757 एंड 5,000। तो वो डिफरेंस जो आ रहा है, अगर हम आज पे करते, तो आज हम अगर अमाउंट पे करते तो 3757 पे करते। अगर वो हमें 3 साल का टाइम दे रहा है तो वो 3 साल के बदले हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। दैट डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है हमसे, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग द डिफरेंस बिटवीन दैट अमाउंट विल बी चार्ज्ड एज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर द 3 ईयर्स। हर साल हम लोग 1243 को डिवाइड करेंगे 3 के ऊपर, 3 साल के ऊपर, तो हर साल हम लोग उस अमाउंट का 414 का इंटरेस्ट एक्सपेंस को बुक करते रहेंगे और साथ अपनी प्रोविजन बढ़ाते रहेंगे। सो इफ़ यू कैन सी इन द एग्जांपल, ईयर 1 में हम लोग क्या करेंगे? डेबिट इंटरेस्ट एक्सपेंस बाय 4143 एंड क्रेडिट प्रोविजन बाय 4143। जब 3 साल कंप्लीट होंगे तो 3 साल बाद हमारा हर साल हमारा क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस तो चार्ज हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस को, और प्रोविजन भी हमारी हर साल 414 की अमाउंट से बढ़ रही है। बिफोर इट वाज 3757। आफ्टर 3 ईयर ये प्रोविजन कहाँ पे चली जाएगी? 5,000 पे चली जाएगी। एंड व्हेन वी विल पे, तो हम लोग डबल एंट्री क्या करेंगे? एट द पेमेंट डेट डेबिट प्रोविजन 5,000, क्रेडिट कैश बाय 5,000। So the cost of investment for the calculation of goodwill, what it would be? 3757 plus 16,000। तो लाजमी नहीं है कि वो एक तरह से ही कंसिडरेशन पे कर रहा है, वो कैश भी पे कर सकता है, साथ ही उसी एक्विजिशन के लिए वो डेबिट कंसिडरेशन भी पे कर सकता है। और थर्ड हमारे पास रह गया शेयर एक्सचेंज। शेयर एक्सचेंज क्या है कि
सब्सिडरी के शेयर एक्वायर करने के लिए पेरेंट अपने शेयर भी सब्सिडरी को दे एज अ कंसिडरेशन। फॉर एग्जांपल हम बात करें, हर दो के बदले फॉर एवरी टू शेयर्स ऑफ पेरेंट वन शेयर इज गिवन टू सब्सिडरी। फॉर एवरी टू शेयर, हर दो शेयर के बदले जो वो एक्वायर कर रहा है, हर दो शेयर्स के बदले हम अपना एक शेयर दे रहे हैं। फॉर एवरी टू शेयर्स ऑफ, सॉरी पेरेंट नहीं है यहाँ पे, सब्सिडरी। फॉर एवरी टू शेयर्स ऑफ सब्सिडरी वन शेयर इज गिवन टू सब्सिडरी। ठीक है। तो दो शेयर्स के बदले हम लोग, अपने दो शेयर्स के बदले हम क्या कह रहे हैं कि हम उसको अपना एक शेयर देंगे। ठीक है। तो 8000 शेयर्स फॉर एग्जांपल वी हैव एक्वायर्ड इन सब्सिडरी। तो पेरेंट की तरफ से कितने शेयर दिए गए, बिकॉज हमने ये नहीं देखना कि 8000 शेयर की वैल्यू क्या है, हमने ये देखनी है कि पेरेंट क्या पे कर रहा है। तो पेरेंट ने 4000 शेयर्स पे किए, 8000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 2, तो 4000 शेयर्स पेरेंट ने पे किए। फॉर दैट 4000 शेयर हमने देखना है सब्सिडरी की मार्केट वैल्यू, नहीं शेयर की। हम लोगों ने देखना है मार्केट वैल्यू ऑफ दीज पेरेंट शेयर्स। लेट्स से $4 है, पेरेंट के शेयर की मार्केट वैल्यू क्या, बिकॉज हम पेरेंट का शेयर दे रहे हैं, तो पेरेंट का शेयर देने के लिए हमें पेरेंट की ही मार्केट वैल्यू चाहिए। पेरेंट के शेयर की मार्केट वैल्यू, एक शेयर की प्राइस कितनी है, 4। ठीक है। तो हमारी कितनी कंसिडरेशन होगी, 4000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16000 शेयर, 16000 की अमाउंट। तो डेबिट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय 16000। ठीक है। 16000 से हम लोग क्या करेंगे, अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल को। एज वी ऑल नो कि हम लोग शेयर कैपिटल हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे, पार वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो क्रेडिट शेयर कैपिटल बाय 4000। ठीक है। 4000 शेयर एक्वायर के 4000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास 4000 शेयर एज अ शेयर कैपिटल विल बी रिकॉर्डेड, एंड क्रेडिट द एक्सेस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड द बुक वैल्यू, द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड द बुक वैल्यू इज शेयर प्रीमियम। तो हमने शेयर प्रीमियम कितना पे किया, क्रेडिट शेयर प्रीमियम दैट इज एक्सेस ओवर नॉमिनल वैल्यू इज 12000। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो उसी गुडविल की कैलकुलेशन में वो आपसे ये चीज़ें भी टेस्ट कर सकता है। ये डबल एंट्रीज भी आपको पता होनी चाहिए, तो उसके दोनों लेग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। So this was all about the cost of investment. Three type of cost of investment: cash consideration, deferred consideration, share consideration। cash consideration हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने शेयर्स के बदले, हम उसके हर एक शेयर के बदले हम उसको कैश पे कर रहे हैं। डेफिड कंसिडरेशन हम कुछ टाइम बाद पे करेंगे, आफ्टर 3 इयर्स पे करेंगे। तो जो अमाउंट हमने डिसाइड किया आफ्टर 3 ईयर, उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे, और प्रेजेंट वैल्यू विल बी इंक्लूडेड एज आर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अगर तीनों हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, सो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी कैश कंसिडरेशन 16000, डेफिड कंसिडरेशन 3757, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट कंसिडरेशन, एंड द शेयर एक्सचेंज दैट इज 16000। तो टोटल अगर हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 35757 विल बी यूज्ड इन द वर्किंग 3 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है। द लास्ट वन वाज शेयर एक्सचेंज। शेयर एक्सचेंज में पेरेंट हर अपने शेयर के बदले 2 शेयर दे रहा है, 3 शेयर दे रहा है, वट एवर दैट इज डूइंग। तो हम क्या करेंगे, जितने शेयर वो दे रहा है हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, जितने शेयर अपने शेयर के बदले जितने शेयर वो दे रहा है, तो वो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे। 8000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई एक शेयर दिया उसने, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कितने के बदले दे रहा है, 2 के बदले दे रहा है। ठीक है। फॉर एवरी 2, तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल वो कहे जी कि हर 3 शेयर के बदले 5 शेयर दे रहा है, तो हम लोग करेंगे 8000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 3। गॉट इट। ओके। सो इसी टॉपिक में लास्ट चीज़ हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें उसके बारे में बात कर लेते हैं, इसके एडजस्टमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी। तो कंसोलिडेशन की अगर हम पूरी बात करें, तो इसमें ऐसा जितनी कोई बात नहीं है। तो फॉर्मेट आपके बिल्कुल सामने है। हम लोग एसेट्स लिखते हैं, उसमें सबसे पहले नॉन करेंट एसेट्स लिखते हैं। नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पेरेंट की प्लस सब्सिडरी की हम डालेंगे, कोई प्रोरेट नहीं करेंगे। पेरेंट प्लस सब्सिडरी प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, इफ देयर इज अ फेयर वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज, एज वी ऑल नो, हम लोगों ने नेट एसेट्स में देखा, तो फेयर वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हम लोग उसको भी ऐड करेंगे। द गुडविल वी हैव कैलकुलेटेड थ्रू वर्किंग 3। IS 38 हमें क्या कहता है कि आप एक्सटर्नली जनरेटेड गुडविल
आप रिकॉर्ड करते हो, सो दैट इज एक्सटर्नली जनरेटेड गुडविल। जो आपकी इंटरनली जनरेटेड गुडविल है आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते। सो दिस गुडविल इज कमिंग फ्रॉम वर्किंग थ्रू अदर इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इफ एनी, करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में जो हम इन्वेंट्रीज लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमने याद रखना है कि एडजस्टमेंट्स के बारे में याद रखना है। एग्जामिनर ज़्यादातर इन एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करता है। तो जो इन्वेंट्रीज हम लिख रहे हैं, इस इन्वेंट्रीज में हम लोग नेट ऑफ पर्प करेंगे, पर्प को यहाँ से भी लेस करेंगे। तो पर्प वी हैव कैलकुलेटेड, जिसको हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एडजस्ट किया था, तो उसको इन्वेंट्री में भी एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इन्वेंट्रीज में से भी माइनस करेंगे बिकॉज आर इन्वेंट्रीज आर ओवर स्टेटेड। तो पेरेंट प्लस सब्सिडरी पी प्लस एस, पेरेंट की इन्वेंट्री सब्सिडरी की इन्वेंट्री माइनस पर। ठीक है, द ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल। अब दूसरी एडजस्टमेंट का, पहली एडजस्टमेंट हम लोगों ने देखी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, दूसरी एडजस्टमेंट देखी हम लोगों ने, बाकी सिंपल पी प्लस एस है, पेरेंट प्लस सब्सिडरी है। बाकी हमने इन्वेंट्रीज में देखा कि हमने नेट ऑफ पर्प करना है। थर्ड, इन द ट्रेड रिसीवेबल हम लोग इफ देर इज एनी इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडरी, वो इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस हम लोग रिसीवेबल और पेएबल्स दोनों में से लेस करेंगे। अगर पेरेंट का रिसीवेबल है तो सब्सिडरी का पेएबल है, अगर सब्सिडरी का रिसीवेबल है तो पेरेंट का पेएबल है। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा, पी प्लस एस माइनस इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस। बाकी कैश एंड बैंक बैलेंसेस विल सिंपल बी लाइक पी प्लस एस, बाकी सारों को हम पी प्लस एस कर रहे हैं तो दैट विल बी द टोटल एसेट्स। इक्विटी में हमने याद रखना है कि शेयर कैपिटल हम लोगों ने सिर्फ पेरेंट का लेना है, शेयर प्रीमियम हमने सिर्फ पेरेंट का लेना है। ग्रुप रिटेन अर्निंग वी नो, हम लोगों ने वर्किंग 5 में हम लोगों ने कैलकुलेट किया, दैट ग्रुप रिटेन अर्निंग विल बी हियर। ठीक है, वर्किंग 5 से। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वर्किंग 4 से हमारा यहाँ पे आएगा। तो अब आपको ये भी पता चल रहा होगा कि जो हमने वर्किंग्स बनाई हैं वी आर यूजिंग दैट दोज वर्किंग ओवर हेयर, हम कहाँ कहाँ उनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लाइबिलिटीज में, नॉन करंट लाइबिलिटीज में पेरेंट प्लस सब्सिडरी, इफ देयर इज एनी इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस बिटवीन देम तो वी विल माइनस दैट। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स एटसेट्रा, दे विल बी प्रेजेंटेड इन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज में क्या करेंगे, पी प्लस एस माइनस इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस, वो जो हम लोगों ने यहाँ पे रिसीवेबल की अमाउंट में से लेस किया, सेम अमाउंट हम लोग पेबल्स में से भी लेस करेंगे। सो व्हाट वी विल गॉट टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। सो दिस इज द ओनली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो हम लोग 3 एडजस्टमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, 4 एडजस्टमेंट्स के बारे में। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स इन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेंट्री में पर्प को हम लोगों ने एडजस्ट करना है। तो हम लोगों ने तीसरा ट्रेड रिसीवेबल्स में हम लोगों ने इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस को लेस करना है। चौथी बात, हम लोगों ने इक्विटी में शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम सिर्फ पेरेंट का लेना है। और पांचवी एडजस्टमेंट हमारी क्या है कि हम लोगों ने ट्रेड पेएबल्स में से भी या करंट लाइबिलिटीज में से भी इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस को माइनस करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंसोलिडेशन, जो कि कंसोलिडेशन का हमारा टॉपिक आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो वी हैव डिवाइडेड दैट इनटू 3 पार्ट्स। सी यू सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।